नहीं, हमेशा बड़ा तो न्योला ही होता है। ये बात दीगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के न्योले को जीतने नहीं दिए। केवल विधायक और मंत्री बनने के लिए ही राजनीति नहीं की जाती, सच बात कहने के लिए भी राजनीति की जाती है। हमारी हार क्यों हुई है, भाजपा फिर से सरकार बनाने की हालत में कैसे आई है, इन सभी बिंदुओं पर सामूहिक रूप से नेतृत्व के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जो इलेक्शन को बाइपोलर बता रही थी और अपनी जीत की बात कर रही थी, वो वहाँ पे एक बड़ा आंकड़ा नहीं ला पाई और उसमें कई बड़े चेहरे इस बार हार गए, उसमें आप भी शामिल थे। तो क्या लगता है, क्या वजह रही है? देखिए, रही बात जनता का जनादेश जो भी आया है, हम उसको यथावत उसका सम्मान करते हैं। रही बात जीत और हार का, ये दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को भी खुले मन से स्वीकार जिस तरीके से किया जाता है, उसी प्रकार से हार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। इसलिए जिन मुद्दों को लेकर के मैंने भाजपा सरकार का साथ छोड़ा था, वो मुद्दे आज भी यथावत हैं, जीवंत हैं। उन मुद्दों को लेकर के हम फिर जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। नतीजा हुआ कि परिणाम अप्रत्याशित है। जहां लोगों ने समझा, जो सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो गए, वहां पर परिणाम भी सकारात्मक आए। जहां लोग नहीं समझ पाए, वहां परिणाम नकारात्मक आए। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार भी काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी। समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उत्तर प्रदेश की क्षितिज पर उभरी है और समाजवादी पार्टी को और बड़ी ताकत बनाने के लिए निरंतर यह अभियान जारी रहेगा। क्या लगता है, वजह क्या रही? क्योंकि आज आपके जो एक और समाजवादी के सहयोगी दल हैं, उसमें केशव देव मौर्य ने कहा, बीएसपी को एक वजह बताया है। तो क्या लग रहा है कि वजह बताना, या आप लोगों में खुद कोई एक ऐसी चीज रह गई कि जिसकी कमी रह गई, जिस वजह से चुनाव? देखिए, इस समय रोल को क्या आप भी उस पे कुछ? इस समय मैं जीत जिसकी हुई है और जिसकी हार हुई है, दोनों को मैं स्वीकार करता हूं। क्यों हारे हैं, क्यों जीते हैं, चलते चलते इस पर नहीं कहा जा सकता। इस पर विचार मंथन होगा। ये विचारणीय विषय है कि हमारी हार क्यों हुई है, भाजपा फिर से सरकार बनाने की हालत में कैसे आई है। इन सभी बिंदुओं पर सामूहिक रूप से नेतृत्व के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा। जो खामियां रह गई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर आप अभी जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करी है, अगर आप बीजेपी में रहते तो शायद आप भी जी जाते, तो क्या एक अपने डिसीजन को लेके कोई सेकंड थॉट है क्या कि अगर आप देखिए, राजनीति में वो चीज़ें पहले बीजेपी में सुधार, अगर आप उस टाइम बात करते तो सुधार आ सकता? देखिए, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। जहां जहां कहना चाहिए था हमने कह दिया था, और जब बात नहीं मानी गई तभी मैंने वो निर्णय लिया था। भाजपा का साथ छोड़ने का ना हमें कोई मलाल है, भाजपा की सरकार बनने पर भी ना मुझे कोई मलाल है। और रही बात, केवल विधायक और मंत्री बनने के लिए ही राजनीति नहीं की जाती, सच बात कहने के लिए भी राजनीति की जाती है। सांप और नेवले वाली बात भी आपने कही थी कि वो सांप है, आप नेवले। वो स्वाभाविक रूप से अगर मैं चुनाव जीता होता तो वो आज लागू हो गया होता। नहीं जीत पाया हूँ, इसलिए वो जो भी मैंने सेंटेंस बोला था उस पर सवाल तो खड़ा होगा। यानी कि सांप बड़े थे? नहीं, हमेशा बड़ा तो न्योला ही होता है। ये बात दीगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के न्योले को जीतने नहीं दिए।